मंत्र जो है ऐसा ही मंत्र है, लेकिन जो वो टाइप में 500 साल पहले बंगाल में जो ब्राह्मण थे वो लोगों ने ये इस महामंत्र को गुप्त रखा था, और उनको एक उनका एक क्या बोलते हैं उसका उनका एक ग्रुप, नहीं तो उनका एक समिति यानी कि सेवा मंडल जो भी है वहाँ समुदाय, ये समुदाय इस मंत्र को जनरल करना नहीं चाहता था। तो बोलते कि नहीं, ये आप सबको अलाउ नहीं कर सकते। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का मिशन क्या था? चैतन्य बाबा जी का जार देखो तार कहो कृष्ण उपदेश, सबको शुद्ध होने का अधिकार है। ये भक्ति किसी एक वर्ग की मक्तेदारी नहीं है। पालन करो, शुद्ध बनो और नाम का आश्रय ले लो। तो जब तक नाम का आश्रय नहीं लोगे तो हम शुद्ध नहीं हो सकते। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, इस मंत्र को उल्टा किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कलि संतरण उपनिषद में नारद मुनि भी बताते हैं कि इति षोडशक नाम कलि कल्मष नाशनम ना परतो रूपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। कि इति षोडशक नाम में 16 अक्षर वाला जो महामंत्र है, इति षोडशक नाम कलि कल्मष नाशनम, कलियुग के सब दोषों को नाश करने वाला है। इति षोडशक नाम कलि कल्मष नाशनम ना परतर उपाय, इससे अन्य दूसरा कोई उपाय सर्व वेदेषु दृश्य, सभी वेदों का यही कहना है कि इस मंत्र का आप क्या करो, गायन करो। तो कलो नास्तेव गतिरन्यथा कहा गया कि हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलव नास्तेव गतिरन्यथा। कलयुग में हरि का नाम लेना है, हरि का नाम लेना है, खाली हरि का नाम लेना है, दूसरा कोई अन्य उपाय नहीं है। तो इसीलिए कलयुग में सब देखो यज्ञ करेंगे, बाकी कुछ कर्मकांड करेंगे, ठीक है, लेकिन जब तक हम हरि नाम पे नहीं आएंगे हमारा जीवन शुद्ध नहीं होगा। इसीलिए बड़ा कुछ घर में उत्सव रखना चाहिए, कोई गरज नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं, खाली हरि का नाम जपना है हमें। कृतेयत ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मुखे द्वापारे परिचर्यायानाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। ये आखिरी श्लोक करके हम समाप्त करेंगे कि हर युग का एक धर्म है और वो हिसाब से नहीं चलेंगे तो हमको भगवान की कृपा जितनी चाहिए उतनी नहीं मिलेगी। कृतेयत ध्यायतो विष्णु, सत्य युग में ध्यान धारणा करके तप करके भगवान को प्रसन्न करते थे, जैसे कि हिरण्यकशिपु ने किया, ध्रुव महाराज ने किया, 6 महीने की उम्र में भगवत ध्रुव लोक प्राप्त किया। तो कृते ये तो ध्यायतो विष्णु का ध्यान करके भगवान को प्रसन्न करते थे, वैकुंठ धाम की प्राप्ति करते थे। त्रेतायाम यजतो मखे, त्रेता युग में यज्ञ कर्म करके भगवान को प्रसन्न करते थे, जैसे कि राम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया, युधिष्ठिर महाराज ने राजस्वी यज्ञ किया, यज्ञ कर्म करके त्रेता युग में भगवान को प्रसन्न करते थे। द्वापारे परिचर्यायानाम, द्वापार युग में भगवान की पूजा अर्चा करके सैकड़ों गायिया दान करके भगवान को प्रसन्न करते थे। 6 टाइम मंदिर में जाके पूजा अर्चा करके भगवान को प्रसन्न करते थे। कलो तद हरि कीर्तनात्, कलयुग में खाली भगवान का क्या करना है, भगवान का कीर्तन करना है खाली, बस इतनी योग्यता बता। क्योंकि कलयुग के जीव कैसे, वो भी आगे के श्लोक में बताते हैं कि प्रायण अल्पायुष सभ्य कलावस्मिन युगे जना मंदासु मंद मतयो मंद भाग्य उपद्रुता। कि कलयुग के जीव कैसे हैं, प्रायण अल्पायुष। पहले के युग में बाप से पहले बेटे का मृत्यु रेयरली होता था, 99% नहीं, 1% खाली। प्रायण अल्पायुष, लेकिन कलयुग के जीव कैसे, शास्त्र बताता है ये प्रायण अल्पायुष, कलयुग के जीव प्रायण अल्पायुषी है। वो कभी उसका जीवन समाप्त हो जाएगा उसको मालूम नहीं। आदमी बाहर गया है, घर आएगा तो अपना, ऐसी स्थिति है कलयुग के जीव की। दादाजी जिंदा है तो पोते का मृत्यु होता है, ऐसे हालात हम देखते हैं कलयुग में। प्रायण अल्पायुष्य कलावस्मिन युगे जना मंद, और कलयुग के युग से मंद सुमंद, उससे भी अति मंद है, मंद भाग्य के है, और उपद्रुता है कलयुग के युग, उपद्रवी है, दूसरों को हमेशा उसको परेशान करेंगे, कुछ न कुछ कारण टोकते रहेंगे, बोलते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे। तो ऐसे कलयुग के जीव हैं। तो इतने झगड़ालू जीवन में, इतने क्या बोलते हैं इसको, इतनी परेशानी में उसको यज्ञ नहीं हो सकता, तप नहीं हो सकता, ध्यान नहीं हो सकता, पूजा अर्चना नहीं हो सकती। इसीलिए कलौ तद हरि कीर्तना, कलयुग में केवल हरि का नाम लेके जो है हम अपना जीवन शुद्ध कर सकते हैं। अगर हमारा जीवन शुद्ध होता है तो हमने 13वें श्लोक में देखा, जैसे हमारा अगर जीवन शुद्ध होने की इस प्रोसेस में है तो हम भगवान को भोग चढ़ाना चालू करेंगे, भगवान का कथा सुनना चालू करेंगे। जैसे ही भोग चढ़ाना चालू करेंगे तो
तो भुजन्ते तो हम पापम, जो कि पाप हम खा रहे हैं तो उसका निर्धारण हो जाएगा। भगवान को चढ़ावा है तो प्रसाद हो गया। क्या हो गया? प्रसाद। प्रसाद यानी कि प्रभु के साक्षात दर्शन, यानी कि प्रसाद। तो जो प्रसाद बन के जो आता है उसमें पाप का समूल निर्धारण होता है। और जैसे ही पाप का निर्धारण होता है तो दिन ब दिन जो है हमारी भक्ति में प्रगति होती है, हमें भगवान अच्छे लगने लगते हैं, उनके नाम में हमें रुचि लगने लगती है। तो जो हरिनाम का जो है हमारे जीवन में आश्रय जो है बहुत आवश्यक है। हम जिस भी स्थिति में हैं, हमारा जो भी काम का शेड्यूल है, हम बच्चे हैं, हम घर के बड़े भी हैं, तो हम हमारा कार्यकलाप संभाल के, हम हमारी दिनचर्या संभाल के, हम हमारी पढ़ाई संभाल के जो है कम से कम सुबह 5 मिनट और शाम के 5 मिनट और हम भगवान का नाम का जाप करेंगे, भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे, तो जीवन की हर समस्या का सामना करने की शक्ति हमारे में आ जाएगी। हम सही दृष्टिकोण से, सही ढंग से जो है हम इस दुनिया को देख सकते हैं, दुनिया का दर्शन कर सकते हैं। नहीं तो हम सभी जगह जो है हम क्या बोलते हैं उसको, परेशानियाँ ही देखेंगे, दुख ही देखेंगे और फ्रस्ट्रेशन में रहेंगे। तो हमारे जीवन को अगर शुद्ध रखना है, हमारे जीवन को अगर अच्छा रखना है, तो हमें भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए। हरे कृष्ण हरे